उसमें जो वहां पर स्केच बना था उसका मुनि मुद्रा का, है तो कार्टून ही था, लेकिन वो स्केच जो बनाया था ना मुनि मुद्रा का, इतना आकर्षक बना हुआ था कि वो आज भी हमको याद है कि वो मुनि कैसे मस्त मगन बैठे। अच्छा, गोल मटोल चेहरा और कार्टून कार्टून के ढंग से, लेकिन वो जो मुद्रा है आनंद की मुनि मुद्रा। तो इस टाइप से जिन धर्म की कथा साहित्य को अगर पिक्चर टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से प्रचारित किया जाए तो उपदेश नाम की सम्यक की बड़ी भारी पूर्ति हो सकती है, नई पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। इस दिशा में जरूर काम होना चाहिए। ऐसे सम्यक दर्शन के 3 भेद बताए हैं। पहले तो 2 बता दिए थे, निसर्गज अधिगमज, फिर 3 बताए थे, औपसमिक, क्षायक, क्षायोपसमिक। अब 10 बता रहे हैं। कौन कौन से? आज्ञा, मार्ग, उपदेश। 3 हो गए, ये अपन ने समझे। अब और देखिए, सूत्र, बीज और संक्षेप नाम के सम्यक्त हैं। ये सब कारण की अपेक्षा से हो रहे हैं। आत्मा में तो सम्यक्त नाम का, श्रद्धा नाम का गुण जो है वो एक ही है। अब जब रुचि बैठ जाएगी तो कहीं ना कहीं किस ढंग से बैठी, इसलिए इतने नाम हो रहे हैं। कैसे? आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धानः सूक्ता सौ सूत्र दृष्टिर दुरधिकमं गतेरर्थ सार्थस्य बीजैहि कैश्चिज्जातोपलब्धे रसम समवसाद बीज दृष्टि पदार्थान् संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान् साधु संक्षेप दृष्टि। इसमें भी 3 परिभाषाएं। आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे सूचनम श्रद्धानः। मुनि राजों का जो आचरण संबंधी विधान है, मूलाचार शास्त्र है, भगवती आराधना जैसे शास्त्र हैं, आचार सार शास्त्र है, अनगार धर्मामृत है, और एक शास्त्र अभी संपादित हो करके सामने आया 10-15 साल पहले, कवि रैधु का वित्त सारो। वित्त सारो, वित्त सार ये अभ्रंश का शब्द है, ये प्राकृत का शब्द है। वित्त का मतलब व्रत, व्रत मतलब चारित्र, और इसमें काफी गंभीरता से चारित्र की चर्चा है। तो आकर्ण्याचार सूत्रम मुनिचरण विधे, मुनिराजों के आचरण विधि का जो शास्त्र है उसको सुन करके, पढ़ करके, व्याख्यान चलता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है श्रवण करना। गणेश वर्णी जी के सम्यक दर्शन की शुरुआत कहिए, जिन शासन के प्रति अपनत्व की शुरुआत सुनने से ही हुई थी। उपदेश नाम का सम्यक तो बोलो कि जब पद्म पुराण का स्वाध्याय उनके गांव में, घर के बाहर, मंदिर के बाहर उनके घर के सामने चला करता था। हसेरा गांव, मड़ावरा के पास, मड़ावरा। तो क्या करते कि उनको बड़ा अच्छा लगता, ऐसी सुंदर रामायण, इसमें तो सारे महापुरुष हैं, इसमें कोई भालू बंदर नहीं है, बड़ी अच्छी रामायण लगती है। और उनकी रिद्धि, उनकी सिद्धि, उनका पुरुषार्थ, उनका पूर्वभाव, और सुन सुन करके उन्हें ये दृढ़ हुआ कि सच्ची बात यदि कहीं कही गई है तो जिन शासन में पद्म पुराण को सुन करके, उसमें भी श्रावकों का जो चरित्र बताया, उसमें जो मुनियों का चरित्र बताया, उसको सुन करके आकर्ण्य आचार सूत्रम, आचार सूत्रों को सुन करके, चारित्र संबंधी चर्चा को सुन करके, मुनि चरण की आचरण की विधि सुन करके जो सम्यक्त हुआ वो बोलो ज्ञानी, कौन सा सम्यक दर्शन हो गया? सूत्र नाम का सम्यक्त। आचार सूत्र सुने, फिर सूक्ता सौ सूत्र दृष्टि ही दुरधिगम गते रर्थ सार्थस्य बीज ही हैं।
जो कठिन गणित के कारण, गणित ज्ञान के कारण भूत बीज भूत सूत्र हैं, गणित सूत्र हैं, कर्णानुयोग के ग्रंथ हैं, और जब हम अनंत की परिभाषा सुनते हैं, ओह इतना बड़ा अनंत होता है। आपको लगता है असंख्यात बोल दिया, मुट्ठी भर चावल है बोल देते हो असंख्यात है। सभा पूरी भरी हुई है, आगे पीछे क्या बोल देते हैं, असंख्यात लोग थे। वहां असंख्यात आदमी बैठे, असंख्य तो पूरे दुनिया में नहीं, बोल देते हैं कितने वो लोग थे अगवानी में, असंख्यात लोग थे। कितने लोग थे दीक्षा में, असंख्यात लोग थे। असंख्यात नहीं होते, लेकिन ऐसे बोल देते ये कोई असंख्यात नहीं है। जब कर्णानुयोग का असंख्यात पढ़ो, बीज दृष्टि से देखो, तो असंख्यात की परिभाषा कितने अंक प्रमाण, 46 अंक प्रमाण तो संख्यात की बात है, उसके आगे असंख्यात चालू होता है। अनंत की बात करो तो उसका कोई पार नहीं है, जिसका अंत नहीं वो अनंत। अनंत काल से जीव संसार में भटक रहा है, हमें कुछ लगता ही नहीं है, कह दिया सुन लिया। अनंत काल तक जीव संसार में रहेगा, मतलब क्या होगा, इसकी जब भाव भासना होती है ना, इसकी कल्पना होती है, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो सम्यक्त है, बीज सम्यक्त, इसी टाइप का होता है कि गणित सूत्र है, कि अनंत की परिभाषा है, कि कर्णानुयोग का सिद्धांत है। जब उसको सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, या संक्षेप में कोई बात ध्यान में आती है, तो सम्यक्त का नाम क्या पड़ जाता है, बीज सम्यक्त। गणित बीज संबंधी चर्चा है। जैन धर्म का गणित सिद्धांत भी गजब का है। महावीर आचार्य का गणित सार संग्रह तो महान ग्रंथ है ही, लेकिन गौमट सार, जीवकांड, कर्मकांड, छपणासार, लब्धिसार, धवला जी की तीसरी किताब, और उनको स्वाध्याय करने बैठो तो अच्छे अच्छे गणितज्ञ दांतों तले उंगली दबा लें, ऐसा। सज्जनों, ये हो गया बीज सम्यक्त। और संक्षेप सम्यक्त में क्या होता है, कैश्चित् जातोपलब्धे रसम संवसाद बीज दृष्टि पदार्थान संक्षेपेणैव बुद्ध्वा रुचिमुपगतवान साधु संक्षेप दृष्टि है। संक्षेप में पदार्थों को संक्षेप रूप से ही कहा, कोई बात थोड़े ही शब्दों में कही। सिर्फ इतना ही कहा, जीवोन्या पुद्गलाश्चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह, ये भी कहने की जरूरत नहीं। जीवोन्या पुद्गलाश्चान्या, जीवा जीव विभक्ति, जीव और अजीव अलग अलग हैं, ये शास्त्रों का सार है। इतने के बल पर अगर किसी को रुचि हो गई, ये क्या हो गया, संक्षेप सम्यक्त। संक्षेप सी बात, एक ही प्रवचन सुना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई युवा, कोई व्यक्ति प्रवचन में आता है और पहले ही प्रवचन छोड़ के सुन के और कहता है कि भाई मुझे भी दीक्षा लेना है, मुझे भी आत्मकल्याण करना। अब उसके दादा समझाते हैं, उसके पापा समझाते हैं कि तैने क्या देख लिया रे, एक दिन में क्या सुन लिया, हम तो 30 साल से प्रवचन सुन रहे हैं और हमें दीक्षा की भावना नहीं, और तू आज प्रवचन सुन के आया और तुझे एक प्रवचन से ज्ञान हो गया। ज्यादा होशियार मत बन, हैं? आपके साथ हुआ है, एक ब्रह्मचारी की बात सुन करके और मोक्ष मार्ग की बात समझ में आ गई। वो ब्रह्मचारी का ब्रह्मचारी है और ये अभी मुनि बन गए। संक्षेप में भी कभी कभी होता है, कोई जीव होनहार के संक्षेप में कहा जा रहा है, स्वीकार ले, धार ले और पार ले। फिर कह रहे हैं, विस्तार की भी बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि 30 साल सुनना, रोज रोज सुनना व्यर्थ हो गया, वो भी एक तरह का सम्यक्त है, सम्यक्त निमित्त है। यह श्रुत्वा सांगीम कृत रुचिरथ तम विद्धि विस्तार दृष्टि
संजातार्थात् कुतश्चित् प्रवचन वचनान्यंतरेणार्थ दृष्टि दृष्टि सांगांग बाह्या प्रवचनमवगाः योथ्यता यावगाढ़ः कैवल्यालोकितार्थे रुचिरिह परमावादिगाढ़ेति रूढ़ा। देखिए, अब विस्तार सम्यक्त की बात करते हैं। अर्थ सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक्त और परमावगाढ़ सम्यक्त। विस्तार सम्यक्त कैसा होता है? क्या होता है उसमें? खूब विस्तार से चर्चा, द्वादशांग की चर्चा चल रही है, पूरे शास्त्र की चर्चा चल रही है, रोज रोज एक एक घंटा का प्रवचन चल रहा है, रोज रोज अपन हाजिर हो रहे हैं, रोज रोज समझ रहे हैं। आत्मानुशासन चल रहा है तो उसका हर श्लोक समझने की कोशिश चल रही है। श्राव का चाल चल रहा है तो उसको भी ठीक ढंग से पढ़ रहे हैं। कोमटसार कर्मकांड जीवकांड चल रहा है तो उसकी भी हर क्लास, हर शब्द, हर गाथा अटेंड कर रहे हैं और रुचि से लाभ ले रहे हैं। और फिर इसके बल पर जो श्रद्धा बैठती है, जो निर्मलता बढ़ती है, जो मोक्ष मार्ग के प्रति समर्पण होता है, स्वरूप की श्रद्धा होती है, वो कौन सा सम्यक्त कहलाता है? विस्तार सम्यक्त। विस्तार सम्यक्त द्वादशांग की शास्त्र विस्तार लिए, उसके बल पर उससे निरंतर स्वाध्याय चर्चा आदि के माध्यम से जो रुचि बनी वो क्या हुआ? विस्तार। एक ही बार में नहीं हुआ है। उसे 30 साल सुनने के बाद समझ में आया कि भाई अब तो छोड़ो, अब तो तत्व को पकड़ो, अब तो वेद विज्ञान में जो सुन रहे हैं उसको धारो। क्या हुआ? विस्तार समय। फिर ज्ञा श्रुत्वा द्वादशांगिम रुचिरथ कृत रुचिरथ तम विद्धि विस्तार दृष्टि और संजातार्थान कुतश्चित प्रवचन वचनान्यन अन्य तरीणार्थ दृष्टि। और कभी ऐसा भी होता है कि जैन शास्त्रों के वचनों के बिना किसी अर्थ के निमित्त से होने वाली दृष्टि, शास्त्रों के वचन नहीं सुने लेकिन उनका सारांश, उनका भावार्थ, उनका कोई प्रयोगात्मक रूप, उसके बल पर जो सम्यक दर्शन होता है। कहीं पूजा हो रही है, उस पूजा को देख करके ऐसी पूजा होती है, ऐसे पंच कल्याणक होते हैं, ऐसे गीत होते हैं, जिन भगवान की ऐसी महिमा होती है। मुनियों का ऐसा तप होता है, माह माह भर के तप होते हैं। आखिर इसका आशय क्या है? इसका कारण क्या है? इस तरह कभी कभी भावार्थ से, अर्थ से, बिना सूत्रों के भी जो सम्यक्त होता है वो कौन सा सम्यक्त कहलाता है? अर्थ सम्यक्त, अवगाढ़। कैसा भी भय उपस्थित हो, कैसी भी परिस्थिति उपस्थित हो, ज्ञानी मार्ग से विचलित नहीं होता, अवगाढ़ सम्यक्त। और परमावादि गाढ़े च, परमावगाढ़ सम्यक्त हैं। सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़, परमावगाढ़ 10वें नंबर पर। आज्ञा मार्ग और उपदेश, आखिरी में क्या आया? अवगाढ़, परमावगाढ़। परमावगाढ़ मतलब बोलो ज्ञानी। परम अवगाढ़ छायक सम्यक तो केवल ज्ञानी का लोकालोक के ज्ञान के बल पर जो परिपूर्ण सुदृढ़ता बनी है, स्थिरता बनी है, छायक सम्यक तो नाम का पूर्ण गुण प्रकट हुआ है, वो क्या कहलाएगा? परमावगाढ़ सम्यक्त। केवल ज्ञानी को होता है, लोकालोक के ज्ञानी है। अब उन्हें कहीं कोई शंका, कोई विकल्प, कोई ऐसा कुछ भी रह ही नहीं गया है। दर्शन मोहिनी का परिपूर्ण रूप से नाश हो गया। तो ये कारणों की अपेक्षा से, निमित्तों की अपेक्षा से सम्यक्त के भेद बता दिए। और भी ढेर तरह के बनते निमित्त। तो किसी को भगवान जिनेंद्र की महिमा देख करके सम्यक दर्शन हो जाता है। वीतराग जिन शासन की प्रभावना देख करके भी किसी को अपनत्व हो जाता है जिन धर्म से। मुनिराजों की कठोर तपस्या देख सुन करके ऐसे होते हैं साधु, ऐसे होते हैं, ऐसे साधना करते हैं, हमें भी दर्शन कराओ। इसलिए जैन श्रावकों को चाहिए कि उनके आसपास रहने वाले, उनसे जुड़े हुए लोगों को भी
देवशास्त्र गुरु से थोड़ा सा जरूर परिचित कराएं, उनकी महिमा बताएं। हो सकता है कोई होनहार जीव हो और वह सम्यक के अभिमुख हो जाए, सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। आज भी अनेक ऐसे लोग मिलते हैं जो जन्म से जैन नहीं हैं, लेकिन कहीं उपास कर रहे हैं, कहीं शिखर जी की यात्रा कर रहे हैं, कहीं मुनिराजों की वैयावृत्ति में जुड़े हैं, उसी में आह्लाद मानते हैं, आनंद मानते हैं। प्रभु जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में काम करते हैं, उसी में खुश हैं। पास में संतरामपुर के पास में गांव है ना, पांचामू बाड़ी, वहाँ के कई सारे आदिवासी भाई परिवार पूरे छोटा सा मंदिर बना रखा है और भगवान की बढ़िया विधि से पूजा करते हैं, गीत संगीत करते हैं, रोज सुबह शाम बैठते हैं, जितना समझ में आता उतना स्वाध्याय करते हैं। कोबा आश्रम, वहाँ पर जैन साधक कम हैं, अन्य साधक और जिन धर्म को समझने की जिज्ञासु ज़्यादा है। बड़े अच्छे ढंग से चर्चा चलती है, मोक्ष मार्ग की बातें चलती हैं, चिंतन मनन चलता है। ऐसे मतलब हम ये सोच के ना बैठें कि केवल हमारे का ही कल्याण होना चाहिए और हमारा ही है जिन धर्म जन जन का धर्म है और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सब जीवों को प्राप्त हो, सब जीव आत्मकल्याण के पथ पर बढ़ें, ऐसी मंगल भावना होना चाहिए और इसकी महिमा करने का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। दुकान पर नाम लिखते हैं तो बढ़िया जिन धर्म से जुड़ा हुआ नाम भी लिखें और काम भी वैसा ही करें कि लोग नाम रखें। बच्चों के नाम रखते हैं तो कुछ ऐसे प्रशस्त नाम रखें जो सुनने में भी अच्छे लगें और कहीं ना कहीं हमें जिन स्मृति कराएं। विज्ञापन सामग्री होती है तो उसमें भी ऐसे स्लोगन रहें, शुद्ध आहार शाकाहार जियो और जीने दो, कोई ना कोई प्रेरक संदेश रहे कि हम और हमारा जीवन बोले रात्रि भोजन त्याग, व्यसन त्याग और एक शालीन सहज जीवन। इससे महिमा होगी जिन मार्ग की और अपने निज आत्म स्वरूप की। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।